कोई बच्चा ही पढ़ा देगा। और आजकल वो बच्चे हैं ना, वही टीचर कहला रहे हैं, है ना, दो भागों और क्वेश्चन आते नहीं है। सच्चाई की बात है। आज वाले क्या करते हैं, दावा ठोकते हैं पोडियम के ऊपर खड़ा होकर, मेरे पढ़ाई में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो क्यों खड़ा है फिर, यहां पे लग जाता, अब तक प्रोफेसर बन जाता। इतनी दम है तो प्रोफेसर बन जाता। सच्चाई की बात है। इस दुनिया में झूठ नहीं बोले ना तो कोई किसी के कुछ बिके नहीं। और जयपुर के मास्टर लेके गुजर की थड़ी से गोपालपुर तक झूठ बोलूं, चार का भाग दे लेना। सच्चाई बता रहा हूं, तब जाके आप पकड़ोगे कि हाँ भाई ये रियलिटी की बात है। और तुम क्या करते हो, फिर उनकी धारणा करते हो, यार गुरुजी ऐसे करे तो ऐसा होगा, अपन और ऊपर चलते हैं, तुम्हारे में 8 का भाग दे फिर। ठीक है। तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करें, एक काम करें, दुनिया गई बाढ़ में, ठीक है ना। वो नहीं कहते कि अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, बस केवल और केवल ध्यान ये रखें, अपने को मैटर लेना था, मैटर ले लिया, पढ़ेंगे, नौकरी में लगेंगे, बाय बाय। कोई किसी का नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है। आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो ना, उस उद्देश्य को पूरा करो, समझ गए। अब भाई साहब आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे तो जिंदगी भर परेशान हो गए। तो बस यही है, अब सुनो सबकी, करो मन की वो करो जो आपके हित में हो, आपके हित में हो। भाई साहब बात यह है, सच बता रहा हूं कि लोग कल ये भी कहेंगे, बहुत सारे सीधे से बच्चे हैं कि कोई बात नहीं पी ले। ठीक है भाई साहब, वो तब तक पिलाएगा जब तक आप फंड फुट के आपके नहीं खेलने लग जाते हैं। ठीक है। मतलब यह है कि पिलाने वाला तब तक पिलाता है जब आप आदी हो जाओ, फिर उसके बाद छोड़ देगा, फिर कहेगा जला, फिर पता लगेगा। कुछ नहीं है, किसी के जिंदगी खुद को जीनी है। इस संसार में बहुत कुछ चीजें खाने पीने की, जरूरी नहीं है कि वो एक चीज ही है। ठीक है। तो अपना स्वयं का ध्यान खुद को ही रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरे भाई नौकरी में लगने आए हो, नौकरी लग के चले जाओगे सही रहेगा। इस जयपुर के जो जो चक्कर लगाता है वो चक्कर ही लगाता रहता है फिर। ठीक है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिला है, 2023 जा रही है तो 24 जा रही है, 25 आ रहा है, जाता हुआ साल आपको वैकेंसी देके गया है, आता हुआ साल आपको 200 ज्वाइनिंग देके जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि मास्टर ऐसे कहता रहे। अरे मास्टर के कहने से तो मैं रोड माइक लेके सड़क से चिल्लाता हुआ चला जाऊं, वो तब होगा जब तुम खुद पढ़ोगे। ज्यादा मोटिवेट भी हानिकारक होता है। ठीक है। कोई सिंगल वन जीव नहीं है आज के युग में जो डिप्रेशन में रहता है, ज्ञान जड़ता है। ठीक है। शनिवार को मैं गांव जा रहा था, तो बस के अंदर बैठा था हरियाणा रोडवेज में, तो मेरे साथ मेरी बुआजी का लड़का भी जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एयरफोन लगा लिया कानों में और गाने सुनने लग गया। तो अब उसको सुनते सुनते वो दोनों बात कर रहे थे आपस में, मैंने उसको बंद कर दिया। तो उन्होंने सोचा होगा कि भैया इसने एयरफोन लगा ही रखा है। ठीक है। तो भाई साहब वो इतना ज्ञान झाड़ रहा, वो एक लड़का जो बैठा उसके पास में, कि आपको यूं तैयारी करना चाहिए, इस एग्जाम को ऐसे पास करना चाहिए, तो आपकी परसेंटेज मतलब कि आपकी तो 40 भी नहीं बनेगी, मेरे तो 75% बन गई। फिर मैंने एयरफोन को निकाल के, वो क्यों ज्ञान झाड़ रहा है, कोई किलो के हिसाब से थोड़ी बिक रहा है। ठीक है। ये तो फैल होगा, तेरे को लेना क्या है, तू जानता है किसको, बात खत्म। तो जबरदस्ती आप चाय की थड़ी के ऊपर बैठे हुए एक को भी नहीं जानते, जाते फेंकने लग गए। अबे यार थोड़ा वेट करो। ठीक है। उस परिस्थिति को भापो कि यहां पर लोग कैसे हैं। तो बात यह है, पढ़ाई फर्स्ट वरीयता,
कसम खाना कल, अब की बार नौकरी में लग के ही जाना है, और वो कसम फिर ऐसी ही खाना जिसको पूरी कर सको। ठीक है, कुछ नहीं है। जब पढ़ाई के लिए बैठेंगे ना तो 10 दिन परेशान होंगे। जिस दिन पढ़ाई का रोग लग गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। आप ऐसे करोगे यार आज पता नहीं क्या, जिस दिन नहीं पढ़ोगे ना ऐसे लगेगा पता नहीं यार आज क्या होगा, आप पढ़ने लग जाओगे। कुछ नहीं है, 6 महीने तक इतने पढ़ो इतने पढ़ो। अब जिस प्रकार दोस्तों रेत होती है ना, वो नदी के अंदर लीन हो जाती है और पता नहीं लगता कि इस नदी में रेत है कि नहीं है। तो दोस्तों जो खून पसीना है ना, इसको इतना लीन कर दो इस पढ़ाई के अंदर, अंत में जब रिजल्ट आए ना, तो एक बार दोस्तों लोगों को ये कह सको कि यार खुशी तो बहुत ज्यादा मना रहे हो, लेकिन एक बार उन 6 महीनों को याद करेंगे ना, तब वो जिंदगी के अलग ही 6 महीने निकलेंगे। आपको किस स्थिति में गुजरे थे। क्यों? क्योंकि सफल होने के बाद तो कारोबार खड़ा हो जाता है। तुम ये सोचो कि असफल के साथ कौन है, बात ये है। ठीक है भाई साहब, कोचिंग जब तक साथ है जब तक फीस दे रहे हो, मास्टर जब तक साथ है जब तक उसको कोचिंग वाले पैसे दे रहे हैं। मैं दूसरी कोचिंग में नहीं जाता पढ़ाने। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है। तो ये संसार पूरा वही है। आप लोग पशुओं को देखने जाओगे, जो पैसे देगा वहां पे चले जाओगे। जो एक बार गए उसने कहा कि नहीं है साहब, डॉक्टर साहब आपकी बार नहीं है, अगली बार दे देंगे। दोबारा गए उसने भी नहीं दिया, कभी नहीं जाओगे। फिर कह दोगे सर थोड़ा बिजी हूं। वो तो मानव सेवा है, जीव सेवा है, वही नहीं होगी। तो कुछ नहीं है दोस्तों, सफलता और असफलता आपके अंदर निहित है। केवल इस चीज को निकालने के लिए अपने खुद को प्रयास करना होगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं हो सकता, और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हो सकता। सफलता और असफलता खुद निर्धारित करते हैं, किसी के यहां पर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि आप असफल हो आप सफल हो। ठीक है, स्वयं इंसान अपने कर्मों से लिखता है। और अगर कर्म अच्छा करोगे ना, मैं तो एक चीज कहता हूं दोस्तों, आप जिंदगी में कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा। ये सच्चाई है, आप इसको रियलिटी में अपना के देख लो। आप हमेशा पॉजिटिव व्यक्तियों से मिलो, आप में अपने आप ही एनर्जी आने लग जाएगी, पॉजिटिव सोच हो जाएगी। आप नेगेटिव व्यक्तियों से मिलो, नेगेटिव सोच होने लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं है। जो ये 6 महीने हैं, ये 6 महीने 20 साल का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। 20 साल जो आपने मेहनत की थी ना, उसका परिणाम आएगा। लग जाओगे, बहुत इजी वे में लग जाओगे। टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने से नौकरी नहीं लगते हैं। ठीक है, कम खाया करो, अब कम सोया करो। पहले मैं कहा करता था ज्यादा खाओ ज्यादा सो, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता तो कम खाओ कम सो और ज्यादा पढ़ो। ठीक है, अब जितना टाइम, अब मेरे से कोई पूछे सर कितने घंटे पढ़ूं, मैं तो ये कहता हूं जितना टाइम तेरे पास है ना वो सारा पढ़। क्यों? क्योंकि फोन तो 6 महीने बाद भी चला लेंगे, और चाहे पूरे दिन भर चलाना फिर कोई मना नहीं करेगा। हॉस्पिटल में कोई फोन थोड़ी खोज के ले जाएगा तुम्हारा, सरकार रिचार्ज और करवा के देगी, सारी सुविधा देगी। आजकल तो पोस्ट का नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, देखो कितने मतलब कि गांव के थानादार हो गए। ठीक है, और सच बताऊं दोस्तों, जब व्यक्ति में जिज्ञासा होती है ना तो कुछ भी कर सकता है। एक करौली का लड़का था, 2016 में पढ़ता था मेरे पास। उसकी अभी कोई बुरा मत मानना इस चीज को, उसकी शादी करने के लिए देखने वाले लड़की वाले आए, तो कोचिंग में भी आएंगे, कोचिंग में भी आएंगे। वो आए उसको देखने के लिए, तो वो उस समय तैयारी कर रहा था। तो बहुत जगह के आए, हर ने ये कहा कि ये नौकरी में नहीं लग रहा। ठीक है, नौकरी में नहीं लग रहा। वो सब रेलवे में लग गया। रेलवे में लगने के बाद जो उसको पहले लड़के को रिजेक्ट करके गए थे कि नौकरी में नहीं लग रहा, ठीक है, वो ही आगे उन्होंने रिश्ता कर दिया। ठीक है, अब उधर तुम्हें पता है कि डिमांड चलती है,
11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 31 लाख रुपए, जो भी कुछ है ये पैसे ले, तुम्हारे जैसे जो कर लो। ठीक है। अब उसके जो भी था वो कर लिया उन्होंने साहब। शादी हो गई। शादी के 6 महीने बाद लड़का त्याग पत्र देख के आ गया नौकरी से। ठीक है। और त्याग पत्र देके और ससुराल वालों को कहा कि अब मैं क्या हूं, नौकरी में नहीं हूं। ठीक है। अब बताओ शादी का क्या करोगे। सुनना एक बार, ये सन की खोपड़ी के होते हैं। एक बार सुनो इस चीज को पूरी को। ये सन की खोपड़ी के होते हैं, इनका कोई पता नहीं है। अब दोस्तों ससुराल वाले सोचेंगे यार ये अच्छा, बोलो जिस दिन आए थे ना हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। ठीक है। अब तो मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसको खुद के टैलेंट के ऊपर विश्वास था। वो 6 महीने बाद सेकंड ग्रेड का टीचर बन गया। तो इस्तीफा वो ही दे सकता है रिजाइन जिसमें दोस्तों टैलेंट हो। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है कि जो रिजाइन दे दे। हाथ दूसरे लग जाते हैं रिजाइन देने के लिए। ठीक है। नौकरी की वैल्यू वो बताएगा दोस्तों जो एक बिल्कुल छप्पर से निकला है। जो ज्वाइनिंग करने जाता है ना, तब उसको पता होता है कि कितनी मेहनत की थी। ठीक है। वो आपके अंदर नीत है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन मूल चीज जो आप में कमी है ना, वो खुद को नहीं पहचान रहे हो आप लोग। अभी भी दूसरे के अनुसार चल रहे हो। आप लोग हमें अपने घर की परिस्थिति को नहीं पहचान रहे हो। आप लोग अभी भी दूसरे को देख कर चल रहे हो कि वो वहां खाना खाने जा रहा है, मैं भी वहीं खाऊंगा। एक बार ये तो देखो कि यार अपने पापा क्या करते हैं और उसके पापा क्या करते हैं, फर्क है। वो ओडी में बैठा है, अपन अभी पैदल चल रहे हैं। एक दिन क्या पता समय ऐसा आ जाए कि अपन एरोप्लेन उठाए। कोई पता नहीं इस चीज का, किस दिन समय घूम जाए। वो समय ही तो था जिस समय दोस्तों धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरा करता था। आज वो समय ही तो है जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है। ठीक है। ये पढ़ा करो, छोटे छोटे उदाहरण नहीं है ये। जो क्या नाम है, जायसवाल है। ठीक है। अब आप इसकी सफलता को बहुत जल्दी आंक रहे हो, इसके संघर्ष के दिन देखोगे ना। तो दोस्तों जब प्रैक्टिस करने जाता था 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, सोने के लिए रूम नहीं था, ग्राउंड के अंदर सो जाता था। लेकिन इन शब्दों से कोई पढ़ाई थोड़ी होगी, पढ़ाई तो पढ़ने से होगी। समझ गए। तो मेरे भाई, नया साल अभी तक तो आया नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही आए। नया तब मानेंगे जिस दिन नौकरी में लग जाएंगे। सीधी सी बात है कि भाई अब पुनर्जन्म हो गया, इस बेरोजगारी से मिल गई मुक्ति, और अब आगे 1% में, तो फिर अपनी क्या होगी।